ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज 20 दिसंबर 2025 है। आज की ईश्वरीय महावाक्य से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु आए हैं तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। दूसरी बात, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। ड्रामा में इस पुरानी दुनिया को विनाश होने का प्लान बना हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया हुआ है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते, बच्चे अब इस दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। अब इस दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। सदगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी सब कुछ चले जाने वाला है। अर्थक्वेक होगी, क्या होगा? मकान गिरेंगे, फ्लड आएंगे, अकाल पड़ेगा। तो बाबा कहते क्या कि इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल दो। जीते जी मुझे याद करो, देह का भान छोड़ दो। आज का गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तीसरी बात, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर के देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए यानी राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। चौथी बात, वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। विस्तार है, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव होंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता है। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ सदा कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ और ही बाप को याद दिलाने के निमित्त बनते हैं। ये तकलीफ और ही बाप को याद दिलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे गुलाब में चारों तरफ कांटा होता है तो वो उसकी सुरक्षा होती है, कांटा ही उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जब कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो याद दिलाने के निमित्त बनता है। पांचवी बात है, स्नेह रूप का अनुभव हो तो सुनाते हो तो शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो तो शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।